प्यारे बच्चों, अब मैं जिस कविता का सारांश कहिए या उसका भाव बताने जा रहा हूँ, उस कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर साही जी की लिखी हुई कविता है। नई कविता शैली में लिखी कविता है, खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ दृश्य बिंब है, संवाद शैली है और एक छोटा सा दृश्य ने कविता के अर्थ को, कविता के संदेश को बदल दिया। इसमें एक पंक्ति आती है, बेटा, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। आप सभी जानते हैं कि आज जितने भी हमारे चैनल हैं, चाहे वो दूरदर्शन है चाहे वो निजी चैनल है, सब में प्रायोजकों की भीड़ है और प्रायोजकों ने हर चैनल का एक एक मिनट अपने लिए खरीदा हुआ है ताकि वो विज्ञापन दिखा सके। और विज्ञापन के भार के कारण कभी कभी कार्यक्रमों में नीरसता आ जाती है। क्यों? विज्ञापन इतने अधिक होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब कार्यक्रम आया और कब विज्ञापन आया। यहाँ पर एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बनाया जाता है। दूरदर्शन इसका निर्माता है। एक अपाहिज को ये स्टूडियो में लेके आते हैं बंद कमरे में। अपाहिज उसे कहते हैं जिसका पैर ना हो, एक पैर ना हो। लिहाजा जब उसको लाया जाता है तो उसके लिए वो अदृश्य बिल्कुल एक नया सा वातावरण है, उसके अंदर घबराहट है, कौतूहल है, उत्सुकता है। वो लाइटों को देखता है, वो नई जगह को देखता है, अनपढ़ भी है और साथ ही साथ इस नए वातावरण से वो परिचित नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भिक्षा मांगता है, अपना जीवन यापन करता है, अपना परिवार का पालन करता है। जब उसका साक्षात्कार दूरदर्शन पे ला करके किया जाता है तो उद्देश्य है कि हम उस अपाहिज की पीड़ा को, उस दिव्यांग की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाएं। और सरकार के पास अनेक कार्यक्रम हैं सामाजिक कल्याण के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कि हम उनको पुनर्वासित कर सकें, उनके रोज़गार के साधन दे करके, प्रशिक्षित करके उनको मुख्य धारा में ला सकें। लेकिन जब पर्दे पर वक्त की कीमत हो जाए तो निश्चित जान लीजिए भावना एक तरफ हो जाती है, फिर तो सिर्फ लक्ष्य रह जाता है और लक्ष्य होता है लाभ कमाना, लक्ष्य होता है धन कमाना। और निश्चित जान लीजिए बेटा, जो जो धन कमाता है, धन कमाने के सामने जिसका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना हो, उसके लिए भावनाएं फिर महत्व नहीं रखती। क्यों? उसका लक्ष्य सामने, उसको किसी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ अपना उद्देश्य कि अधिकतम लाभ मुझे कैसे मिल सके। तो उसको लाते हैं, तरह तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की बौछार लगा दी जाती है। अब वो नए वातावरण में, अनजान लोगों के बीच में कैसे अपनी बात को कहे, तो वो क्या है, उसके होठ सिल जाते हैं, उसकी कसमसाहट होती है, मन में भाव उमड़ रहे हैं पर होठों पे कसमसाहट है। कैसे? और इस कसमसाहट में क्या होता है कि उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं। वो आंसू उसका दर्द है, मन का दर्द है। वो ना बोल पाने की स्थिति है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कैमरे के द्वारा क्लोजअप करके कि ये इसके अपाहिजपन की पीड़ा है। और कवि ने खूब सुंदर अच्छा सा वर्णन किया है कि हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, अर्थात आप और वह, यानी दर्शक भी और वो अपाहिज व्यक्ति। और हम आपके रोने पड़ने का इंतजार करते हैं। ये था हमारा सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में देखिए कि ना तो कहीं कोई पुनर्वास की बात की गई, ना ही किसी तरह की इस तरह की बात की गई कि भाई हम कैसे तुम्हें प्रशिक्षण दें, तुम किन कारणों से अपाहिज हुए। प्रश्न, आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर के क्या अच्छा लगता है, कैसा लगता है, बताइए। अब वो प्रश्न जो प्रस्तुत करता, साक्षात्कार लेने वाला पूछ रहा है, अरे भाई किसको लाए हो तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से चैनल पर संवाद आता, जैसे बाढ़ का दृश्य देखते हैं, कहीं बम फटने का दृश्य, कहीं एक्सीडेंट का दृश्य, वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं उनसे कोई प्रश्न इस तरह से पूछते हैं कि जैसे प्रश्नों की बौछार लगा दी और वो अगला बता ही नहीं पाता। अभी आप बहुत से कार्यक्रम ऐसे जो लाइव दिखाए जाते हैं कि आप प्रश्न का जवाब दें, अच्छा ठीक है, हम आपके पास आते हैं, 1 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्यों? आप जब तक कोई मुद्दे की बात कर रहे होते तब तक वो अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं।
क्योंकि उन्हें क्या है, सनसनी फैलाना है। और आज हर टीवी चैनल सनसनी फैला रहा है, और सनसनी से क्या होता है, मनुष्य के अंदर उत्सुकता बनती है, निवारण नहीं मिलता है, कारण का कारक नहीं मिलता है, बस एक सनसनी है। और ये सनसनी क्या करती है, मानवीय संवेदनाओं को कमज़ोर करती है, एक पक्ष सोचने पर मजबूर करती है। जो कुछ दिखाया जा रहा है, मनुष्य उस मकड़ जाल में फंस जाता है। इसीलिए हमें संवेदनाओं की आवश्यकता है, हमें विचारशीलता की आवश्यकता है, हमें एम्पैथी की आवश्यकता है, तभी हम समाज में एक अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये था कैमरे में बंद अपाहिज का एक दृश्य बिंब से युक्त कविता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य धन कमाना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये छोटी सी कविता थी। आशा है जब आपने पढ़ा होगा तो आपको आनंद मिला। धन्यवाद।